सकारात्मक सुर्खियों में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज अश्विनी कृष्णा है, चतुर्दशी का दिन है, बुधवार है, विक्रम संवत 2077 है। मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम की 27वीं तारीख है और हिजरी 1442 है। अंग्रेजी तारीख 16 सितंबर है, जो कि वर्ष का 260वां दिन है। साल में अभी 105 दिन बाकी है। 16 सितंबर के इतिहास की बात करते हैं। 1821 में मैक्सिको में आज ही के दिन स्वतंत्रता मिली थी और 1848 में फ्रांसीसी उपनिवेश से दास प्रथा खत्म की गई। 1861 में ब्रिटेन में पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खोलने की शुरुआत आज ही के दिन से हुई। भारत रत्न से सम्मानित एमएस सुब्बलक्ष्मी को संगीत जगत की अप्रतिम प्रतिभा और अविवाद सुर सामग्री के तौर पर जाना जाता है। 16 सितंबर की तारीख इतिहास में संगीत की इस महान साधिका के जन्मदिन के तौर पर दर्ज है। 16 सितंबर 1916 को तमिलनाडु के मदुरै शहर में जन्मी सुब्बलक्ष्मी ने 5 साल की उम्र में संगीत की शिक्षा ग्रहण करनी शुरू करी और 10 साल की उम्र तक अपना पहला डिस्क रिकॉर्ड किया। उन्होंने देश की बहुत सी भाषाओं में गीत गाए। यह उनकी कला साधना का ही प्रभाव था कि लता मंगेशकर ने उन्हें तपस्विनी कहा। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने सुर स्वरलक्ष्मी का नाम दिया। किशोरी आमोनकर ने उन्हें 8वां सुर कहा, जो संगीत के 7 सुरों से ऊंचा है। उन्हें कला क्षेत्र के योगदान में 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2009 दुनिया भर में भारत को एक उत्कृष्ट पर्यटन स्थल के रूप में पेश करने वाले अतुल्य भारत अभियान को ब्रिटिश सरकार ने आज ही के दिन पुरस्कृत किया। अतुल्य भारत यानी इनक्रेडिबल इंडिया भारतीय पर्यटन विभाग का एक अभियान है जो देश विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। इस अभियान का उद्देश्य भारतीय पर्यटन को वैश्विक मंच पर पदोन्नत करना है। वैसे आज जन्मदिन है रामलिंगम राजू का, जिनका जन्म 16 सितंबर 1954 को हुआ था। रामलिंग राजू घोटाले में फंसी भारत की प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी सत्यम की संस्थापक और पूर्व चेयरमैन हैं। अपनी ही कंपनी में 7,800 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप में कंपनी के कई अधिकारी सहित वो अभी जेल में है। सीबीआई सहित कई जांच एजेंसियां कॉर्पोरेट जगत के सबसे बड़े घोटाले की जांच कर रही हैं, जिसके मुख्य आरोपी रामलिंग राजू हैं। हिंदी कवि, लेखक, पटकथा लेखक और भारतीय सिनेमा के गीतकार, सेंसर बोर्ड के चेयरमैन प्रसून जोशी, जिनका आज 16 सितंबर 1968 को जन्म हुआ था, वे विज्ञापन जगत की गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। वैसे आज विश्व ओजोन दिवस है, जिसकी शुरुआत 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के साथ हुई थी। ओजोन एक वायुमंडलीय गैस है या ऑक्सीजन का एक प्रकार है। 3 ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े होने से ओजोन 3 यानी कि उसका एक अणु बनता है। इसका रंग हल्का नीला होता है और इसमें तीव्र गंध आती है। ओजोन गैस की एक परत पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर की ओर है, जो कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से हम सभी लोगों की रक्षा करती है। आइए रुक करते हैं आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। देश में प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर रोक लगा दी है। सरकार के इस कदम से प्याज की लोकल मार्केट में उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे कीमतें भी कम होंगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि प्याज की सभी किस्मों की से निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाता है। डीजीएफटी वाणिज्य मंत्रालय के तहत आता है और आयात निर्यात के मामलों को देखता है। हिमाचल प्रदेश आने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब हिमाचल में आने के लिए पंजीकरण नहीं कराना पड़ेगा। वहां सभी राष्ट्रीय उच्च मार्ग खुल गए हैं। हालांकि अभी इंटरस्टेट बसें फिलहाल नहीं चलेंगी, लेकिन कैबिनेट मीटिंग में कल ये फैसला लिया गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के 11 गांवों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने आदर्श कृषि ग्राम योजना के तहत जिले के प्रत्येक विकास खंड से एक गांव को आदर्श ग्राम बनाने के लिए चयनित किया है। इन 11 गांवों में कृषि, उद्यान, रेशम, पशुपालन, मछली पालन के कामों को योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र की भी स्थापना की जाएगी और किसानों को कृषि के लिए वैज्ञानिकों का परामर्श भी दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के बदायूं में कच्ची शराब के उत्पादन और बिक्री के लिए बदनाम गांव धनुपुरा के करीब 2500 लोगों ने एक अनोखी पहल की है। सभी ने सौगंध ली है कि अब न तो वो शराब बनाएंगे और न ही इसकी तस्करी करेंगे। इस पहल के लिए पुलिस अफसर कई महीनों से प्रयासरत थे। इसी के चलते मंगलवार को गांव में पुलिस पहुंची और पुलिस को ग्रामीणों ने खुद ही कच्ची शराब छिपाने के अड्डे दिखाए, बल्कि शराब समेत उसे बनाने के उपकरण भी बरामद कराने में मदद करी। अच्छी खबर बिहार के सहरसा समेत 5 जगहों से है। इन पांचों रेलवे स्टेशनों में दरभंगा, मुजफ्फरपुर, राजगिरी और राजेंद्र नगर स्टेशन से दिल्ली के लिए क्लोन ट्रेनें चलेंगी। ट्रेनों का परिचालन इसी महीने से शुरू होने की संभावना के साथ तैयारी तेज हो गई है। क्लोन ट्रेनों का नंबर और समय सारणी जारी हो चुका है। लंबे इंतजार के बाद चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग बुधवार से लॉन्ग रूट पर बसें शुरू करने जा रही है। सीटीयू शुरुआत में पंजाब और हरियाणा के 16 जिलों के लिए बसें चलाएगा। इसके बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के लिए भी बसें चलाई जाएंगी। इन बसों में फिलहाल 50% सवारियां ही बैठाई जा सकेंगी और टिकट ऑनलाइन या फिर बस के अंदर ही खरीदी जा सकती है। ई कॉमर्स जायंट फ्लिपकार्ट ने कहा है कि वह त्योहारी सीजन में 70 सीधी और लाखों अप्रोक्स नौकरियां पाने में लोगों की मदद करने वाला है। सीधी नौकरियां सप्लाई चेन के तहत होंगी और इसके लिए डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, पिकर्स, पैकर्स और शॉर्टर्स की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा अप्रोक्स तौर पर फ्लिपकार्ट के सेलर पार्टनर लोकेशन और किराना दुकानों पर रोजगार उपलब्ध कराने जाने की पूरी प्लानिंग की जा रही है। टिकटॉक प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। गूगल ने यूट्यूब का शॉर्ट वीडियो फीचर यूट्यूब शॉर्ट लॉन्च किया है। इसमें यूजर 15 सेकंड की रिकॉर्डेड या तुरंत रिकॉर्ड करके वीडियो डाल सकता है। ये फीचर आपके यूट्यूब ऐप पर भी आधिकारिक रूप से उपलब्ध रहेगा। यूट्यूब ने इसे लॉन्च कर दिया है। इससे पहले इंस्टाग्राम में भी रील्स का फीचर दिया था, जिससे ये अब सीधी टक्कर देगा। गूगल ने यूट्यूब शॉर्ट्स फीचर की शुरुआत फिलहाल अभी भारत में की है और आगे अमेरिका में भी इसकी शुरुआत की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिहार की जल आपूर्ति व सीवर से जुड़ी लगभग 550 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं केंद्र की नमामि गंगे और अमृत योजना से जुड़ी हुई हैं। इनमें पटना के बेउर और कर्मलीचक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा सीवान, छपरा, मुंगेर, जमालपुर, मुजफ्फरपुर से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। वर्तमान परिदृश्य में मीडिया की भूमिका और उसकी विश्वसनीयता को लेकर जो संशय लोगों के बीच बन रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए जनसंचार की नारदीय परंपरा का पालन करते हुए नारद संचार आपको ऐसी खबरें बताता है जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। हमारे सकारात्मक सुर्खियों के संदर्भ में आपके सुझाव और इसे आम जन तक पहुंचाने में आप सभी का योगदान अपेक्षित है, ताकि सभी के दिन और जीवन में सकारात्मकता का संचार रहे। आप हमारी वेबसाइट naradsanchar.com पर भी जा सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।